मैं आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रियासी डाबुंगले में रखी है, इसका बहुत दिनों से हम चर्चा सुन रहे थे जगह जगह, हर चौराहे पर, हर मोहल्ले में। तो एक ही डिमांड आती थी कि माइनिंग के इशू को लेकर ऑल पार्टी एसोसिएशन पंच सरपंचों ने कड़कती धूप में जो फाइट की थी रेट कम करने में, वो कामयाब हुई। माइनिंग का रेट तो पर्ची तो वो कम देते रहे, मगर रेत माफिया ने, जो खनन माफिया था, उसने गरीब आवाम को लूटने की हर तरीके की तरकीब बनाए रखी, और इस तरीके से बनाए रखी कि गरीब को उठने तक नहीं दिया जा रहा है। और जो रेत यहाँ 5 रुपये 50 पैसे रेट किया गया था, वो इन्होंने बनाकर किसी को अंधेरे में, किसी को दिन में, किसी को रात को, मतलब जो ट्रक वाला उसको वो 10-10 दिन तक वो लाइनें लगा कर रखता था, उसकी सुनवाई नहीं, कोई नहीं थी। मगर मैं बड़ी आपको बखूबी में बताना चाहता हूँ कि रेत माफिया ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए यो गाइडलाइन जो पब्लिक हेयरिंग में डीसी साहब ने पब्लिक हेयरिंग में जो मुद्दे, जनता के मुद्दे, गरीब आवाम के मुद्दे रखे गए थे, उनकी तहस नहस कर दिया, उनकी धज्जियाँ इन्होंने माइनिंग माफिया ने लोगों को उड़ा दी। कि कहा था कि 3 फुट नीचे तक नहीं जाएंगे, 3 फुट तक ही ये उठाएंगे, मगर इन्होंने तो रिगार्ड बीट कर दिया। 90 फुट इन्होंने नीचे से, ज़मीन से नीचे से नाले इन्होंने 90 फुट गहराई में ले लिए। नाले, पहाड़, नदियाँ, हमारा दरिया चनाब, दरिया अंश, अंजी नाला, और मैं कहता हूँ गाई गोदर का क्या कहते हैं, मैं इखनी, और ऊपर का जो नाला गुलाबगढ़ का नाला हो गया, सुंगड़ी का नाला, इनकी नालों की तो तहस नहस कर दिया। और वाटर का लेवल इतना नीचे चला गया कि आने वाली गर्मियों में इन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से जो गाइडलाइन में तय किया था कि हम पौधे लगाएं, मजदूरों के लिए हम शेड बनाएंगे, वहाँ बाथरूम बनाएंगे। आप बताइए कि मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, एक भी बाथरूम दिखा दें, एक भी शेड दिखा दें, एक भी पौधा इन्होंने लगाया हो दिखा दें। उल्टा इन्होंने जितने पौधे लगे थे, जितने नालों के झरने थे, इन्होंने उखाड़ फेंके हैं। और इस तरीके की माफिया, खनन माफिया ने गुंडा राज करके इस पूरे तरीके में ज़िले में चलाया है। मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि बड़े ज़िला इंतजामिया, डीसी साहब, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ के एसएसपी साहब अभी थोड़ी हरकत में आए हैं। मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि वो हरकत में आए, मगर हरकत में आने के बाद मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि जो लूट खसूट कर रहे हैं, जो रेत माफिया, इनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए, ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि वहाँ की पंचायतों को ये राइट दे दीजिए। जब होता ही नहीं है, जितनी मर्जी आप शिकायत कर लो, कोई कुछ नहीं इनके खिलाफ बोलता है, कोई कुछ नहीं होता है। इन्हें अपनी मनमानी करते हैं ये लोग। आज गरीब को 5 दिन गाड़ी किसी की लगा दी, 5 दिन खड़ी रहेगी गाड़ी, उसको रेत नहीं देंगे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कमेटियां बनाने से कुछ नहीं, कमेटियां बनानी है तो सख्ती से बनाओ, सख्ती करो इनके ऊपर, तो तभी ये काम चलेगा। ये तो सिर पर चढ़ गए हैं, इनका कोई तो मतलब 92% मिली भगत है। हम यही कह रहे हैं कि इनकी मिली, वो खुद कहते हैं, उन्होंने खुद अपने वो कह दिया है कि हम वो हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, ये हैं, वो हैं, हमें काम लेना आता है, गवर्नमेंट सेंटर में हमारी, इधर हमारी। आपके पहले भी उनके इंटरव्यू लिए हैं, तो उससे साबित होता है कि ये लोग कहते हैं। अब हमें नहीं पता कि मिले या नहीं मिले, सख्ती तो कर रहे हैं। एसएसपी तो बहुत अच्छी सख्ती कर रहा है इस वक्त, जो हमने सुना है। डीसी साहब का भी सुना है, बहुत सख्ती कर रहा है, लेकिन जमीन पर हमें दिख ही नहीं सकती करने किसी की है। आप जाइए ना रात को, देखो ना जाकर हालात क्या है। हड़ताल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, रेट ज़्यादा फालतू लेने के लिए। जाओ ना, चेक करो ना, लोगों को पूछो ना, जो गाड़ी रोकर पूछो क्या रेट लिया है, आपको खुद मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कौन सी हड़ताल चल रही है, कैसी हड़ताल चल रही है। रात को धधियाँ उड़ रही हैं, और रात में देखो जाकर, सलाल में देखो जाकर, कितनी बुरी हालत हो रही है। आपका साथ तो लीगल माइनिंग है, पूछो ही नहीं आप। अब हमें नहीं पता कि क्या कर रहे हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है, एसएसपी क्या कर रहा है, डीसी साहब क्या कर रहे हैं। कहते हैं शिकंजा कसा है, हमें तो कागजों में दिखता है शिकंजा, इनके ऊपर तो कुछ नहीं दिखता। मतलब आम जनता को क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। जनता कहती चुप रहो यार, बाहर बातें करो, गली गली में, महल्ले महल्ले में। यही आप जाइए ना गलियों में, पूछिए, कान लगाकर सुनिए, लोग यही कहते हैं यार माइनिंग वाले तो सब मिले हुए हैं यार, इनके खिलाफ नहीं बोलना, ये मरवा देंगे। अरे ये तो दाड़े आते हैं लोगों को मरवाने वाले, ये कुछ बैठे हुए हैं
तो ये कर रहे हैं। बाकी अब डॉक्टर साहब हमारे सरपंच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मतलब है। हमारे पंचायतों में इस वक्त ब्लॉक कुछ खुले हैं, कुछ जो ब्लॉक अभी बंद हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये जो माइनिंग ब्लॉक हैं और ये जितने भी हमारे सराउंडिंग एरिया है, जैसे हमारा चनका है, अरनास है, कलथान है, ओनी बारक है, पीछे हमारा सुंगड़ी में एरिया है जहाँ भी जो माइनिंग हो रही है, अगर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर किया था कि जो भी माइनिंग पंचायत में जो नाले से रेता बजरी या कुछ भी उठाना होगा तो पंचायतों को दिया जाएगा, पंचायतों की इनकम बनेगी। क्या पंचायतों को मिला? पंचायतों को नहीं मिला है। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने जो गुजारिश की, एलजी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की थी, हमने रिटर्न में भी हमने दिया। जब मिनिस्टर साहब आते हैं हम तभी हम अपना अपना मेमोरेंडम हमने दिया, लेकिन अभी तक हमारी पंचायतों को जो माइनिंग नहीं मिली। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, हमें दी है कि ये जो भी माइनिंग है हमारी पंचायतों को दी जाए, पंचायतों की इनकम बनेगी। जो रेट जो 7 रुपये 25 पैसे है रेट इस वक्त, पीछे हमने स्ट्राइक की थी, हमारी डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी मदद की और हमारे जो रेट 11.5 से 7.5 रुपये किया उन्होंने, तो 4 रुपये गरीबों को उसका भी बेनिफिट हुआ। अभी भी हमने उसके बारे में पहले भी हमने बोला था कि रेट अभी भी ज़्यादा है, तो हम पंचायत अगर हमें जो माइनिंग जो है वो भी देंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि पंचायतों को अगर माइनिंग हो जाएगी, पंचायत की डेवलपमेंट होगी, गरीब गुरबे को जैसे विडोज़ हैं, PMAY के मकान हैं, लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, अभी तक किसी ठेकेदार ने फ्री ऑफ कास्ट किसी को रेता और बजरी नहीं दी है। के अंदर रखी है। मैं ये साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जहां से सबसे पहले जो लूट घसूट चली है, क्रशर की मैं बात करूंगा। क्रशर के ऊपर जो भी गाड़ी जाती है वहां उनसे कैश पैसे लिए जाते हैं और 21 रुपये फुट के हिसाब से उन लोगों को रेत जो अपना बजरी और वो डस्ट दी जाती है, वो भी कैश पैसे नहीं लेते हैं। वो GST जो बिल होता है वो जो रेट गवर्नमेंट का 13 रुपये 25 पैसे के हिसाब से वो रेट दिया जाता है। जो बैकडोर से पैसे जो लिए जाते हैं गाड़ियों वालों से, वो 21 रुपये के फुट के हिसाब से लिए जाते हैं। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से कहना चाहता हूँ, मैं DC साहब से ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ एक टीम बनाई जाए, वहाँ एक चेक किया जाए कि ये कितने लोग गरीब लोगों की जनता से खून जो चूस रहे हैं ये क्रशर वाले। दूसरा मुद्दा रहा जो माइनिंग की बात, जो रेत माफिया जो अरनास के अंदर हैं, जो रियासी के अंदर हैं, जो चनका के अंदर हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनकी पर्चियां जो 7 रुपये 25 के पैसे से हिसाब से काटी जाती है, मगर जो पैसा वो भी गरीब लोगों से लेते हैं, वो लेते हैं मतलब 15 रुपये फुट के हिसाब से, 20 रुपये फुट के हिसाब से पर्ची वही दी जाती है। मैं LG साहब, हमारे ही जो हम लोग पंच सरपंच और हमारे आल पार्टी के एसोसिएशन आवाज़ आज तक उठाई है, ये उठाने का मुद्दा रेट को कम हुआ है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा कम किया है, मगर वो ग्राउंड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से, DC साहब रियासी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि गरीब लोगों को इंसाफ मिले। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ DC साहब रियासी से और LG साहब से कि ये जो डिजिटल इंडिया है, इसको जो पर्ची है इसको ऑनलाइन पर्ची कटनी चाहिए और CC कैमरे लगाए जाने चाहिए, हर ब्लॉक के ऊपर कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि वो सब प्रूफ सामने आ जाए। इन्होंने, मुझे लगता है कि रेत माफिया ने इन्होंने जितनी इनकी क्वांटिटी थी उस क्वांटिटी से बढ़कर माल उठा दिया है। जैसे मेरे साथी काबला सिंह जी ने कहा, अश्वनी जी ने कहा कि 30-30, 40-40 फुट जाकर नीचे इन्हें माइनिंग की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं तहसीलदार मुंशी राम जो रियासी हैं, जिन्होंने वहां जाकर इन माइनिंग को और जो मशीनें जो सीज की हैं, ऐसे ही तहसीलदार बाकी एरिया में भी अगर जो माइनिंग गलत जो ठेकेदार माफिया हैं वो गलत लोगों से पैसे जो वसूल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि अगर कार्रवाई नहीं होगी, जैसे ही लॉकडाउन अगर कम होगा, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी फिर से यही मांग रहेगी कि हम फिर धरना प्रदर्शन जारी करेंगे। ये भी रेट बहुत ज़्यादा है माइनिंग का, ये माइनिंग का रेट 7 रुपये 25 पैसे। जैसे सब साथियों ने कहा कि अगर ये लोग नाकाम है, ये काम नहीं कर सकते हैं ठेकेदार, ये पंचायतों को देनी चाहिए। पंचायत 5 रुपये के फुट के हिसाब से ये हर गवर्नमेंट सरकार को पैसा देना चाहती है और हर गरीब को हम इंसाफ दिलाएंगे। कभी 1 रुपया भी इन गरीबों से हम पैसा अलग से नहीं लेंगे। जैसे ये रेत, जैसे ठेकेदार जो हमारे कंठान की बात करूं, मैं हिमना की बात करूं, अरनास की बात करूं, चनका के अंदर बात करूं, जहां अंजी नाले की बात करूं, ये दिन को माइनिंग नहीं होती, रात को माइनिंग करते हैं और अनलीगल माइनिंग हो रही है। ये जिस तरह से